तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं आपका एपी का, जिसमें हम लोगों ने आपके अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने ना 3-4 ऐसे कंसेप्ट सीख लिए थे जो आगे अब आने वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 ही आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपसे बोलता है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की टर्म है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने करे टिल क्वेश्चन नंबर 5 वहां तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ फिलअप्स थे, तब मैंने इस चीज का जिक्र किया था। बट इसको क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज आपको रिकॉल करा देता हूँ। अगर आपका A1, A2, A3, A4 इस तरीके से टर्म आपकी किसमें एपी में है, तो उसकी लास्ट टर्म क्या होगी बेटा? आपकी AN होगी। इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? AN होगी। तो उस लास्ट टर्म के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज AN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। जहां पे AN कोई भी टर्म हो सकती है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 10th टर्म है, तो 10 टर्म होगी वो किसके बराबर होगी? A होगी फर्स्ट टर्म, D होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? आप A2 से किसको माइनस कर दो? A को। A फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, A फर्स्ट टर्म हो जाएगी, A1 और A बात एक ही, आपका A2 से A को माइनस करो या A3 से A2 को माइनस करो, तो क्या मिलता है आपको? कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। यहाँ n-1 क्या हो जाएगा बेटा? 10-1 हो जाएगा यहाँ पे इंटू D, तो इट विल बी A + 9D। तो कभी भी हम कोई टर्म निकालना चाहते हैं, टर्म की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे A10 टर्म की वैल्यू क्या है आपकी? A + 9D होगी। कल कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों को इस बात को लेके, जैसे मैंने एक एपी लिखी 5, 11, 17, 23, 29, 35 एंड सो ऑन। तो ये एपी में मैं अगर आपसे बोलूं इसकी थर्ड टर्म क्या है? इसकी थर्ड टर्म क्या है? 17 है बेटा। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड, तो मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूं। थर्ड टर्म बोलने का मतलब है A3 17 है। वैसे ही मैं बोलूं तो यहां पर n क्या हो जाएगा? जब मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूं तो n मेरा इस केस में कितना हो जाएगा? 3। ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, AN + A + n-1D। तो मैं अगर आपसे बोलता हूं फिफ्थ टर्म बताओ, क्या बताओ आप? फिफ्थ टर्म। तो कोई बच्चा इससे कंफ्यूज हो रहा था कि भैया फिफ्थ टर्म का मतलब 5 बराबर दिस होगा, मतलब 5 और ये बराबर होंगे ना। 5 बराबर नहीं होगा इसके। हम पूरे पांचवी टर्म कौन सी, हम पूछ रहे हैं आपसे पांचवी टर्म कौन सी, तो आप उसे कैसे लिखोगे? A5, जो कि क्या निकल के आएगी? 29। और A5 निकालने का तरीका क्या है? इस फॉर्मूले से भी देखो, A10 लिखा था तो D से पहले जो नंबर आई 10 से एक कम नंबर आ गई, तो A5 क्या हो जाता है? A + 4D हो जाता है बराबर 29। बात क्लियर है इतनी आपको? चलो, कुछ ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी, तो ये बेसिक फॉर्मूला था हमारा। यहां पर हम बात करते हैं आपका, हमें चेक करना है कि -150 क्या इस एपी में वो टर्म आएगी नहीं आएगी। तो हम एक बार लेट कर लेते हैं कि हाँ, ये इसमें एपी में आ रही है टर्म, ये टर्म इस एपी में आ रही है। तो सबसे पहले जब भी आपको एक एपी गिवन हो तो आई टोल्ड यू गाइस, आप क्या लिख लीजिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लो फटाफट से। एपी आपको गिवन है तो वो क्या दे रहा है? फर्स्ट टर्म दे रहा है, दैट इज A11 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? D। इसको हम D से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा? 8 - 11, दैट विल बी -3। ठीक है, अब आपने क्या लेट कर लिया AN = -50। आप ये मान के चल रहे हो कि ये इस एपी का पार्ट है, ठीक है। अगर ये टर्म इस एपी में आती है, ये टर्म इस एपी में आती है, तो पक्का क्या होगा? मेरी n की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। और मैंने आपसे कहा था n इज अ पॉजिटिव इंटीजर आएगा, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा बच्चे? आपका बड़ा होगा। बात समझ में आती है? तो AN की जगह आपने लिख दिया फॉर्मूला A + n-1 इंटू D लिख दोगे, -150। A की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू? 11। n तो आपको निकालना, आप चेक करना चाह रहे हो ना। ये बोल रहा है कि -150 इसकी टर्म है, तो कौन सी टर्म है निकाल लेते हैं। अगर कोई नंबर आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो हाँ जी आप बोल दोगे है। D की वैल्यू कितनी है बच्चे? आपकी -3 है, -150 हो जाएगा इधर, ये 11 को आप इधर भेजेंगे, n-1 इंटू -3, -150 - 11 कितना हो जाएगा? -161। एंड इस -3 से हम मल्टीप्लीकेशन कर ही देते हैं, ये हो जाएगा -3n + 3, ये +3 इधर जाएगा, -3 हो जाएगा अगेन, -3n -160
4, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ रही है 164/3। n की वैल्यू डेसिमल में आने वाली है, किस में आने वाली है डेसिमल में आने वाली है, बट हम तो कह रहे हैं n क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए आपका इंटीजर, बट n फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ये इसके टर्म नहीं होगी भाई। इसकी टर्म में क्या बोलता है पहली दूसरी तीसरी चौथी फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ ऐसे से चलते हैं। हम ये तो ना बोलते हैं 10.5वीं टर्म कौन सी होगी 11.5 टर्म कौन सी होगी। बात इतनी क्लियर है आपको, तो आप यहां पे क्या बोलोगे हेंस वैल्यू ऑफ n is in fraction so -150 is not term of this AP। ठीक है, बात समझ में आती है, क्लियर है। चलिए कॉपी करेंगे इसको आप लोग। अच्छा यहां पर इफ n 1 हो जाएगा, n अगर 1 हो जाता है ना देन an किसके बराबर आता है a के बराबर आता है, फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाएगा, इसलिए हम n को क्या बोलते हैं 1 से ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, अगर बाकी की टर्म निकालनी है एक्सेप्ट a फर्स्ट टर्म तो आप n 1 से ऊपर मान लो। ठीक है, ग्रेटर देन 1 मान लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। मतलब एक कोई एपी है, कोई एक एपी है, अब एपी दे नहीं रहा इस क्वेश्चन में, ध्यान सुनो, आपको एपी नहीं दे रहा। ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको अगर वो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन नंबर 3 याद आ रहे होंगे तो उसमें क्या हो रहा था, आपको ये दे रहा था, आपको ये वाली टर्म दे रहा था और ये वाली टर्म दे रहा था, बोल रहा था बाकी टर्म निकालो। तो मैंने आपसे कहा था इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। लो मुलाकात हो गई। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ, फिर मैंने कहा था दोनों टर्म्स आप लिखते हो इन द जनरल टर्म के फॉर्म में, ए एन की फॉर्म में, उसके बाद दोनों को आप माइनस करके ए और डी की वैल्यू निकालते हो, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। समझो अगर मेरी बात, ये बात समझ नहीं आई आपको, लिख के समझ में आएगी क्या पता। आपको क्या गिवन है, A11 गिवन है, 11 टर्म गिवन है, कितना 38, समझते हो ना। 11th टर्म बोले तो A11 कितनी है 38 है, एंड बेटा साथ साथ आपको क्या देता है 16 टर्म देता है, दैट इज 73। मैंने अभी आपको एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बताया कि एन टर्म ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। तो A11 38 है, तो A11 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 10D हो जाएगा। हेलो, हर्षित गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है आपको। सॉरी अन्नू अन्नू अन्नू, अब तेरी बात नहीं हो पाई मुझसे। तो आपको A11 गिवन है दैट इज 38 है, तो A11 को क्या लिख सकता हूं मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, A प्लस tan D बराबर 38। मैंने कहा था ना यार आपको, जैसे आपका A2 लिखना है, आपने A2 क्या हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1D दैट इज A प्लस D। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ A5 क्या होगा बेटा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो ये जो फॉर्मूला चल रहा है बोलता है A फर्स्ट टर्म प्लस इस n से एक टर्म कम, ये 5 है तो A प्लस इससे एक टर्म कम, 4 से आप किसको मल्टीप्लाई कर दोगे D को। तो वैसे ही आपका 11 है तो A प्लस इससे एक कम टर्म क्या हो जाएगी 10D, हो गया आपका इक्वल टू 38। इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी जी आपकी, A16 क्या हो जाएगी A प्लस 15D, आप इसको लिख रहे हैं A प्लस 15D बराबर 73। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फिलहाल A31 आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, अभी करते हैं। पहले हम उससे पहले
अगर आपको A31 फाइंड आउट करना है, अच्छा ये भी आप लिख लो, अगर आपको A31 फाइंड आउट करना है तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, ये लिखते आपको पता चल जाएगा कि मुझे यार क्वेश्चन में करना क्या, निकालना क्या। A31 लिखा आपने, वो होता है A+30D। अब आपने देखा पूरे इस सवाल में ना ही A मुझे पता है ना ही मुझे D पता है, बट हाँ मुझे क्या पता था, ये दो चीजें पता थी। मैंने इसको A11 को इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, A+10D, A16 को A+15D, ये दोनों को हमने इक्वेशन बना दी दो, जिसमें A और D आपके दो वेरिएबल्स हैं। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, A और D आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, जो हमें चाहिए क्वेश्चन में वो हमें मिल जाएगा। तो सिंपली आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, माइनस कर दो भाई, A से A कैंसिल हो जाना है आपका, तो आप इसे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, एलिमिनेशन मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो A+15D में से बेटा आपने क्या माइनस कर दिया, इक्वल टू 73 में से आप माइनस करेंगे A+10D इक्वल टू 38। माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 15 माइनस 10 विल बी 5D, 73 में से 38 गया तो 13 माइनस 8 विल बी 5 एंड 6 माइनस 3 विल बी 3। 5 से कैंसिल आउट होगा, D कितना आ जाएगा आपका 7। D कितना आ गया बेटा आपका 7, कॉमन डिफरेंस आपका 7 आ गया। इस D की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन या तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो लिख लेंगे इस चीज को, पुटिंग D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, रख लिया यहाँ पे यार, A+10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, 10 इंटू 7 70 होता है, उधर चला जाएगा तो A विल बी 38 माइनस 70, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपकी, माइनस का 32, तो A माइनस 32 आ गया आपके पास। निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है A31 निकालना है, तो A31 दैट इज 31st टर्म यू हैव टू फाइंड आउट, जो कि क्या होगी A+30D होगी। A आप लोग जान चुके हैं कितना है, A है -32, D आपका है 7, तो -32 प्लस 210 178 आपका A31 वैल्यू आ गई। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, फिर 10 में से 3 गया आपका 7 बचता है। ठीक है जी, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भैया, आपका एक एपी है जिसमें एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब आपको क्या बता दिया, एक एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50 है। मतलब एक ऐसी एपी है फाइनाइट एपी, कैसी एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स को तुम काउंट कर सको, वो फाइनाइट एपी होती है। तो एक एपी में 50 टर्म है टोटल, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, उसकी तीसरी टर्म 12 है। तो लिख लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को, हमें दे रहा है A3 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, उसकी जो आखिरी टर्म है वो क्या है 106। मैंने जब आपको एपी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कल ही बताया था। ठीक है, वैसे नॉट पहले, कल ही बताया था आपको कि आपका एन क्या रिप्रेजेंट करता है, A+n-1 इंटू डी। कोई भी टर्म आपको एपी की निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। एन मतलब कोई भी हो सकती है टर्म। अगर इफ, फिर मैंने एक और स्टेटमेंट लिखवाया था, इफ एन एपी, अगर एपी में m टर्म्स है, इफ एन एपी हैव, कितनी टर्म्स है उसमें, m टर्म्स, कितनी टर्म्स है, केवल m ही टर्म है, तो उसकी जो mth टर्म होगी, दैट इज लास्ट टर्म भी कहते हैं उसकी, तो जो उसकी mth टर्म होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम ही, n की जगह क्या लगा दिया तुमने, m-1 इंटू डी। यही तुम्हारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। ये तुम्हारी क्या होती है बच्चे, लास्ट टर्म होती है। यहाँ पे तुम्हें क्या बोल रहा है, कितनी टर्म्स है, यहाँ m की जगह क्या आ जाएगा बेटा 50, m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, m या n बोल रहे हो, उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा 50, बिकॉज नंबर ऑफ टोटल टर्म्स ही 50 है। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड आपको एक और चीज देता है, A50 दे रहा है तुम्हें, यही तो लास्ट टर्म है तुम्हारी, A50 लास्ट टर्म, वो कितनी है बच्चे आपकी 106 है। कितनी है आपकी 106, 106 है। आपसे बोलता है क्या निकाल के दिखा दो, A29 टर्म निकाल के दिखा दो। A29 किसके बराबर होगी, A+28D के बराबर। आपको A नहीं पता, D नहीं पता, आपको निकालना ही है ना, A29 निकालना है आपको क्या निकालना है, A29 निकालना है। उसके लिए आपको A भी चाहिए और क्या चाहिए, आपको D भी चाहिए। तो A और D कैसे आएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसी से आने वाला है। मैंने कहा था अगर किसी एपी में आपको 2 टर्म गिवन हो तो आपके पास 2 इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन को सॉल्व करोगे,
ए और डी आ जाएगा, ए और डी आ जाएगा, तो कोई भी आपको टर्म निकालनी एपी की आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो a3 12 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मींस a प्लस 2d। आप a3 को क्या लिख सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 12 एंड a50 बराबर 106 है, तो a50 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। ये आपकी बच्चे फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ए और ए आपको दो इक्वेशंस दिख रही हैं, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, स्ट्रेट अवे आप क्या करोगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दोगे, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपकी a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, आप माइनस कर दोगे जी a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 को इससे, a से a आपका बेटा गया, कैंसिल हो गया, 49 में से 2 गया, कितना बचेगा 47d, 106 में से 2 गया, कितना बचा आपका 6 में से 2 गया 4, 10 में से गया 94, तो 47 2 जा क्या होता है 94 होता है। d कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया, d कितना आ गया आपका 2। d आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हमने पुट करा, पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में डाला तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 बराबर 12, 2 2 जा 4, a कितना आ जाएगा 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 8, a कितना आ गया 8, a 8 है और d कितना है आपका 2 आ गया। बट आपको निकालना क्या है जी, आपको निकालना है क्या a29। नाउ a29 किसके बराबर होगा, a प्लस 28 d के बराबर होगा बच्चे। a की वैल्यू आपको पता है 8 है और d की वैल्यू आपकी 2 है, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 विल बी 56, 8 करोगे 64, तो a29 आ गया आपका 64। ये तो आपको फाइंड आउट करना था, क्लियर है। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी, फिर से थर्ड और 9 टर्म आपको दे रहा है, a3 आपको देता है कितना 4 एंड a9 आपको देता है कितना -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, आपसे बोल रहा है कौन सी ऐसी टर्म होगी इस एपी की जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। तो ध्यान से आप इस चीज को देखोगे, सबसे पहले आपको बताना है कौन सी ऐसी टर्म क्या होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। जैसे मान लो इस एपी का थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 4th है, ऐसे ही आपका आगे जाता रहेगा, एक टर्म क्या आएगा -8 आएगा, एक टर्म क्या आ रहा है आगे 9 टर्म क्या आ रहा है -8 आ रहा है, तो बीच में कोई एक ऐसी टर्म होगी, मे बी चौथी पांचवी छठी कोई भी एक ऐसी टर्म हो सकती है जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। आप देखो ना यहाँ 4 है और आगे जाके क्या होगी वैल्यू -8 होगी, तो एपी की वैल्यू घट रही है, एपी की वैल्यू क्या हो रही है, एपी की जो वैल्यूज है नंबर्स है वो कम होते आ रहे हैं, 4 है फिर उसके बाद जाके -8 हो रहा है 9 टर्म, तो इसका मतलब आपका बीच में कोई ना कोई ऐसी टर्म होगी जो क्या होगी, जो ना क्या होगी यहाँ पे मे बी 0 हो सकती है, कोई भी हो सकती है इनमें से 0 कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वो जो भी वैल्यू 0 होगी, जो भी टर्म 0 होगी उसमें तुमने क्या मान लिया, मैंने माना कि लेट कर लो कि n नंबर की जो टर्म है वो 0 है, n नंबर की टर्म क्या है 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा देयरफॉर an कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, an क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, मैं दिखाता हूं आपको बोल रहा था ना यहाँ पे चेक करने को बोला था -150 क्या इस एपी में आता है नहीं आता, तो तुमने क्या मान लिया था कि ये इस एपी का ही क्या एक टर्म है, तो तुम क्या कर रहे थे इसको an मान चुके थे ना, -150 ऐसी तो मान रहे थे, an -150 लिख रहे थे ना, तो वैसे यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है बेटा कि an बराबर 0 है, तो 0 कौन सी टर्म होगी, 0 कौन से नंबर की टर्म होगी यहाँ पे एपी में, क्लियर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, तो a नहीं पता और d नहीं पता है, वो कैसे निकलेगा, मुझे दो टर्म एपी की पता है, तो यहाँ से a और d मेरा निकल के आएगा, मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे को क्या आ जाएगा n आ जाएगा, फिर पता चल जाएगा कौन सी टर्म है एपी की जो क्या हो रही है मेरी आपकी 0 हो रही है। बात समझ में आती है। चलो एक बार इसको करते हैं फटाफट से। a3 4 है, तो a3 का मतलब हो जाएगा आपका a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 एंड a9 -8 है, तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। इतनी बात समझ में आती, तो ये पहली इक्वेशन हो गई जी मेरी और ये हो गई दूसरी। आप क्या कर दो,
पहली में से दूसरी माइनस कर दो या दूसरी में से पहली माइनस कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपने लिखा पहले, दूसरी इक्वेशन लिखी a प्लस 8d बराबर -8, इसके नीचे लिख दिया a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल, 8 में से 2 गया, 6d, 8 माइनस 4 -12, 6 से कैंसिल आउट होगा, d कितना आ जाएगा आपका माइनस का d -2 आ गया। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके d आपका -2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस d -2 की वैल्यू यहां डाल दो, पुट d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1, यहां रखा तो a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, 2 2 जा -4 होगा, उधर जाके a विल बी 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 8 आ गया, a कितना आ गया 8, d आ गया -2। हम बोल रहे थे कि इसकी इस AP में एक टर्म क्या है, 0 है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट an इक्वल्स टू 0। आपने क्या लेट कर लिया, लेट nth टर्म ऑफ AP क्या मान ली इज 0, देन क्या हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an ही तो होता है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, an ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ an 0 है, मुझे नहीं पता ना कौन सी टर्म है, तो मैंने an लिख दिया उसको, तो a प्लस n-1 इंटू d बराबर हो जाएगा 0 के। a और d तुम्हें ज्ञात है, a 8 है और d कितना है -2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 8 उधर जाएगा, n-1 इंटू -2, ये -8 होगा, ये -2 से इधर क्या कर दोगे आप, इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चे 4 हो जाएगा, n-1 बराबर 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो देयरफॉर जो 0 है, 0 कौन सी टर्म है, 0 इज 5th टर्म ऑफ गिवन AP। बात समझ में आती है, चलिए कॉपी करेंगे इसको भाई। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी आपसे, ये कहता है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड, मतलब ज्यादा हो जाना, मतलब आप क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो किसी चीज पे। एक्सीड का मतलब होता है ऐड, एडिशन होने वाला, एक्सीड मतलब ज्यादा हो गया, इन दैट केस हम ऐड करते हैं। टाइम्स में क्या करते हैं, अगर हम बोलते हैं इट इज ट्वाइस ऑफ दैट या इतना टाइम्स बढ़ गया है, तो वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। एक्सीड्स का मतलब होता है आप क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। तो आपसे बोलता है कि जो 17th टर्म ऑफ एन AP है एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। आपसे बोलता है जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड मतलब ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई, कितना ज्यादा हो गई है, 7 ज्यादा है भाई उससे, 7 क्या है, ज्यादा है। आपसे बोलता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाइए कितना होगा। तो देखो आपको और कुछ नहीं दे रहा पूरे क्वेश्चन में, आपको बस इसने इतनी इंफॉर्मेशन दी, A17 बराबर 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड 7 10 टर्म बाय 7, बस इतना दिया है। और आपसे क्या बोलता है, D निकालो, एक ही इक्वेशन है। चलो A17 की वैल्यू क्या होगी, हम लिख देते हैं A प्लस 16D हो जाएगी, A10 क्या होगा, A प्लस 9D प्लस 7। भाई A से कैंसिल हो गया, 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7, 16 में से 9 गया, 7D इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कैंसिल, D कितना आ जाएगा 1। D तो निकालना था, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 1 आ गया, खत्म बस। चलो कॉपी करेंगे। ये जो क्वेश्चन सब आ रहे हैं ना हमारे पास, ये सारे सॉर्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको एक सॉर्ट ऑफ ना इक्वेशन बनानी है इससे, तो ढंग से इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना पड़ेगा। तो देखेंगे इसमें लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ एन AP, कौन सी ऐसी टर्म है AP की, आपसे बोल रहा है कौन सी ऐसी टर्म है, तो आपने लेट कर लिया, वो टर्म क्या हो जाएगी AN, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, तो आपको बता रहा है AN कोई एक टर्म है, लेट nth टर्म ऑफ AP आपने क्या मान ली, AN मान ली, एंड आपको बोल रहा है कोई nth टर्म है, बोलता है विच टर्म ऑफ एन AP, कौन सी ऐसी टर्म होगी, तो आपने वो टर्म को क्या मान लिया, AN मान लिया ना, ये AP है तो इसकी कोई टर्म आपने क्या मान ली, AN मान ली, ठीक है। एंड आपका ये बताओ इस AP का A क्या है, पहले वो भी लिख लेते हैं, A कितना है बेटा 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इससे इसको माइनस कर लिया, 15 माइनस 3 दैट इज 12, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है जी। AP जैसे गिवन है आप A और D लिख डालो, बात समझ में आती है। अच्छा AN बोलता है कोई एक टर्म है इस AP की विच विल बी, जो कि
132 ज्यादा होगी फ्रॉम इट्स 54 टर्म। an क्या होगी? an आपसे बोलता है कोई एक ऐसी टर्म है इस एपी में जो 54 टर्म से कितनी ज्यादा होगी बच्चे? 132। इट इज मोर देन। मोर देन का मतलब जैसे हम एक्सीड लिख रहे थे तो वैसे यहां मोर देन हो जाएगा, तो आप ऐड कर दोगे 52nd टर्म से 54 टर्म से 132 ज्यादा है। कौन सी एक टर्म है? वो कौन सी टर्म है आपसे पूछ रहा है भाई। 54 टर्म क्या होगी बेटा? इट इज a प्लस 53d हो जाएगा इक्वल्स टू 132। अच्छा an लिख रहा हूं तो मैं an की जगह क्या लिख सकता हूं? मुझे एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है? n निकालना है। क्या निकालना है? बोलता है कौन सी टर्म होगी। मैं ही ऐसा आपसे बोलूं कि यार बताओ इस एपी में चौथी कौन सी टर्म होगी? 39। या फिर मैं बोलता हूं 39 कौन सी टर्म है? तुम क्या बोलोगे? फोर्थ। क्या बोलोगे? फोर्थ। तो तुम n बता रहे हो ना, 4 n इक्वल्स टू 4 बता रहे हो, तो वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी ऐसी टर्म होगी, तो आपको n निकालना है। क्या निकालना है? n। फिलहाल आपको ये भी बोल रहा है जो टर्म है एक्चुअल में वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो आपने an का फॉर्मूला लगा देना, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लग गया जी। ध्यान से देखो, a से a तो आपका चला गया, कैंसल आउट हो गया। अब d की वैल्यू पुट कर दो आप, ये हो जाएगा जी n माइनस 1। d कितना है बच्चे अपना? 12। यहाँ 53 इंटू, अच्छा सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस है। 53 इंटू 12 प्लस 132, ये 12n माइनस 12। 53 इंटू 12 करेंगे, 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60, 63 636 प्लस 132। ठीक है, 12 भी उधर भेज देंगे। 6 2 8 3 3 6 768 प्लस 12 हो जाएगा। ट्वेल्व से आप इसको डिवाइड करेंगे, 12 8 7 15 672 65। n कितना आ जाएगा? तो आपका ये निकालना था आपको कौन सी टर्म एपी की है, तो वो कौन सी टर्म है? 65th टर्म है। कौन सी टर्म है आपकी? चलिए कॉपी कर लेंगे बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम इसका ना जो रिजल्ट आएगा हम उसे एज अ फॉर्मूला भी लेके चल सकते हैं आगे आने वाले आपके क्वेश्चंस में, या फिर एमसीक्यूज में हम लोग इसका एज अ फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो याद भी करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्वेश्चन। दो एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास दो एपी हैं, 2 एपीज यू हैव एंड दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस। उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है सर। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं। लेट 2 APs having same common difference। कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया आपने? डी मान लिया। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है दोनों का। तो पहली एपी क्या हो जाएगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। एंड दूसरी एपी मान लिया आपने कैपिटल ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इतनी बात समझ में आती है कि आपके पास दो एपी हैं, दोनों एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, बट अलग है एपीज। इसकी फर्स्ट टर्म मैंने अलग रखी, इसकी फर्स्ट टर्म मैंने अलग रखी है। इसकी स्मॉल है, इसकी क्या रखी है हमने? कैपिटल ए रखी है। अब आपसे बोलता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। इसकी जो 100 टर्म होगी, आपसे बोलता है कि इसकी जो 100 टर्म होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी आपसे कि भाई आपकी जो इसकी 100 टर्म होगी, इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी? A100, और इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी? माइनस कैपिटल A100। इसका जो डिफरेंस है बच्चे वो कितना है? 100 है। कितना है? इनकी 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100 है। आपसे क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इसकी जो 1000 टर्म होगी इसकी, और इसकी जो 1000 टर्म होगी इस एपी की, इसका डिफरेंस आपका कितना आएगा? ये निकालने को बोल रहा हूं आपसे। ये आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपको बेटा गिवन है। ये आपको चीज गिवन है। अच्छा, A100 किसके बराबर होगा? जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है जी?
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a 100 किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म दैट इज ये इस AP की 100 टर्म है और ये इस AP की 100 टर्म है। ध्यान सुनो, ये इस AP की 100 टर्म है और ये इस AP की 100 टर्म को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 99 डी। a 100 के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, इट विल बी a प्लस 99 डी। बात इतनी समझ में आती, ये 100 के बराबर है। फिर क्या हो जाएगा जी, a प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी। तो 99 डी में से 99 डी कैंसिल, क्या आया, a माइनस ए इक्वल्स टू 100। तो अगर आपकी दो AP, यहां से एक चीज समझो, अगर आपकी दो AP क्या है, दो AP आपकी है और उन दोनों APs का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो उनके 100, हम बोल रहे हैं उनके 100 टर्म का डिफरेंस कितना आया, 100 आया। तो उनके जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, 100 आएगा। उनकी जो पहली टर्म है उसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी 1000 टर्म्स पे। तो ये जो 1000 टर्म होगी उनकी क्या होगी, इसकी 1000 टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 999 डी। यही तो लिखते हैं हम, n से एक टर्म कम, 1000 से एक टर्म कम, 999 डी हो जाएगा, 999 होता है। माइनस ये क्या हो जाएगा, कैपिटल A प्लस 999 डी। ये हो जाएगा a प्लस 999 डी माइनस a माइनस 999 डी। इससे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर आया a माइनस ए के। और अभी अभी हमने क्या निकाला है, a माइनस ए किसके बराबर होता है, स्मॉल a माइनस कैपिटल A। इसका फर्स्ट टर्म माइनस इसका फर्स्ट टर्म 100 है, तो इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी, 100 आ गया। इसका मतलब इनकी 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 100। तो ध्यान समझो एक चीज, रिजल्ट क्या निकल के आया, अगर आपके पास दो AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो उनकी चाहे आप फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालो, 100 टर्म का निकाल लो, 1000 टर्म का निकाल लो, 5th टर्म का निकाल लो, 500 टर्म का निकाल लो, सबका डिफरेंस क्या आना है, सेम आना है। सबका डिफरेंस क्या आएगा, सेम। आपसे बोला था 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, फिर यहाँ निकल गया फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस 100 निकल के आया और 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या निकल के आया, 100 निकल के आया। कैसे करा क्वेश्चन, एक बार दोबारा से बता दूं। हमारे पास दो AP हैं, पहली AP मैंने लिख दी है, फर्स्ट टर्म स्मॉल है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे करके AP चलेगी आपकी। दूसरी AP में इसका फर्स्ट टर्म आपने कैपिटल ले लिया, a प्लस डी, a प्लस 2d करके चलेगा। आपसे बोलता है इस AP का 100 टर्म, उसको मैंने a स्मॉल इंटू 100 ऐसे तो लिख रहे हैं हम जनरल टर्म, और इस AP का 100 टर्म को मैंने कैपिटल A 100 कर दिया। तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस, यही फॉर्मूला लग रहा है आपका, a प्लस 99d, ये भी हो जाएगा स्मॉल a प्लस 99d। माइनस करोगे तो स्मॉल a माइनस कैपिटल A, मतलब इन दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है। फिर 1000 टर्म का डिफरेंस निकालने में अगेन यही फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। a 1000 को लिख सकते हो आप a प्लस 999d, a 1000 को लिख सकते हो कैपिटल A प्लस 999d। माइनस करोगे तो a माइनस ए बचेगा, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके, कितना आया है, 100 आ रखा है। बात समझ में आती है? चलिए कॉपी करेंगे इसको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ये, अब आप मान के चलिए अब एप्लीकेशन है किसके, आपके AP के, ठीक है, सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। आपसे बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, कितनी 3 डिजिट ऐसी नंबर जो 7 से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाती है और सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होती है। बात आपको क्लियर हो रही है इतनी? आप सबसे पहले क्या कर लो, आप ये निकाल लो कि 3 डिजिट की ऐसी कितनी नंबर है जो 7 से क्या होती है, डिवाइड होती है। उससे पहले एक बेसिक सी चीज समझो, देखो 7 की अगर हम क्या करते हैं, टेबल जिसे हम बोलते हैं उसके मल्टीपल लिखना स्टार्ट करते हैं, तो 7 आता है, फिर कितना आता है 14, फिर कितना आता है, फिर कितना आता है। तो आप देखोगे इन सब के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 7 का। आप सब में 7 ऐड ही तो करते जा रहे हो, 7 into 6 का मतलब है आपने 7 को 6 बार ऐड करा है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम 7 के मल्टीपल्स लिखते हैं तो उनके बीच में हमेशा डिफरेंस क्या रहता है, 7 का रहता है। तो मतलब क्या बन जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली एक AP बन जाती है। क्या बन जाती है आपकी, AP। तो सबसे पहला काम अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर कौन सी ऐसी जो 7 से क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले आप कैसे चेक करोगे इसको, आप क्या करो, सबसे पहले जो सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर होती है उसको आप करो 7 से डिवाइड। किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड। ध्यान समझना मेरी इस बात को। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। कैसे निकालेंगे आप, 7 से किसको डिवाइड कर दोगे, 100 को। सबसे छोटी कौन सी होती है, 100 होती है।
बट 100 7 से डिवाइड नहीं होता है। आप डिवाइड करके देख लो, 7 कितने जा 1 जा 7 रखा तो t आ गया, देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। अब मैं आपको तरीका बताता हूं, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमने 7 से 100 को डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है, कितना आ रहा है रिमाइंडर 2 आ रहा है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करके बताना है कि भैया कौन सी ऐसी सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगी। 100 तो नहीं हो रही है, तो जो नंबर होगी वो 100 से आगे होगी पीछे होगी, जो 3 डिजिट नंबर होगी वो आगे ही तो होगी, पीछे जाओगे तो 2 डिजिट नंबर आ जाएगी ना। तो अब आगे पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, अगर मुझे निकालना है वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, मैं क्या करूंगा, इस 7 से माइनस कर दूंगा इसको 2 को, 7 - 2 करूंगा, फिर मैं इसको किससे ऐड कर दूंगा 100 से, तो जो नंबर निकल के आएगा दैट इज 105। ये नंबर क्या होगा, ये वो नंबर होगा जो किससे डिविजिबल है आपका 7 से। किससे डिविजिबल है आपका 7 से। बात आपको समझ में आती है। अगर आपको 100 से आगे पता करना है वो टर्म जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो इस नंबर से, तो आप क्या करते हो, जो रिमाइंडर बच रहा है रिमाइंडर को आप इससे डिवाइजर से माइनस करके इस पे ऐड कर देते हो। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपको ये 100 को आपने 7 से डिवाइड करा, आप ये जानना चाहते हो वो नंबर जो 100 से आगे हो, 100 से आगे हो, 100 से बड़ी हो और 7 से डिविजिबल हो, तो वो कैसे निकालते हैं, हम रिमाइंडर को डिवाइजर से माइनस कर देंगे, जो डिवाइजर जिससे आप डिवाइड करो 7, जो भी वैल्यू आएगा आप उसको किसमें ऐड कर दोगे, जो अंदर ये नंबर था इसमें, तो जो वैल्यू वो निकल के आती है 105, ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। अगर मान लो आपको 100 से पीछे जाना है, 100 से पीछे वाली नंबर पता करनी है जो 7 से डिविजिबल हो, आप सिंपल 2 को माइनस कर दो 100 में से, आप 100 को 100 में से क्या माइनस कर दो 2 माइनस कर दो, कितना आएगा 98 एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 7 से। बट आपको 98 नहीं चाहिए था, बिकॉज आपको क्या चाहिए 3 डिजिट नंबर चाहिए, क्या चाहिए, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये निकली। तो क्या निकल के आया जी आपका कि जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 7 वो क्या निकल के आई, इट इज 105 निकल के आई। क्या निकल के आई 105। अब मुझे क्या निकालनी है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है 999, उसके बाद 1000 आ जाती है, जो सबसे छोटी 4 डिजिट नंबर होती है। तो 999 को आप किससे डिवाइड कर लोगे 7 से, किससे डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 जा 7 29 4 28 19 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आया 5 आया, रिमाइंडर कितना आया 5। अब मुझे इसके आगे जाना है इसके पीछे जाना है, अगर आपको पीछे जाना होता है तो सिंपल आप रिमाइंडर को सीधा आप जो आपका डिविडेंड था उससे माइनस कर दो, तो कितना आंसर आ रहा है, तो ये जो नंबर होगी ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगी 7 से। मेरी ये बात समझ में आ रही है आपको। आपको क्या पता करना है, वो नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से, 4 डिजिट नंबर सबसे बड़ी, उसके लिए आपने सबसे बड़ी 4 डिजिट नंबर रखी। अब जो रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर को सीधा आप इससे माइनस करोगे तो आपको क्या नंबर मिल जाएगी, जो एग्जैक्टली इससे डिविजिबल हो रही है आपका 7 से, वो नंबर सबसे बड़ी नंबर, ठीक है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन सी आ रही है बेटा आपका, इट इज 999। अब देखो एपी फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी 994 है, तो एपी क्या बनेगी 105। 105 क्या नंबर है, सारी की सारी 7 से डिवाइड हो रही है, 105 में 7 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 1 1 2 112। फिर इसके बाद टर्म्स ऐसे बढ़ती जाएंगी और सबसे आखिरी टर्म क्या होगी 994 होगी। सबसे आखिरी टर्म कौन सी होगी, आपसे बोलता है 3 डिजिट नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो, तो सबसे पहली नंबर जो डिवाइड होगी वो कौन सी होगी 105, और सबसे बड़ी नंबर जो डिविजिबल होगी वो कौन सी होगी 994। दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर लास्ट टर्म। आपको एपी की कौन सी टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म निकालनी है, कि कितनी टर्म से आपको एन निकालना है ना, कितनी टर्म से, ये फर्स्ट टर्म है तो ये कौन सी टर्म है आपको बताना है, पहली है दूसरी है, तो ये कौन सी है निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट n number of 3 digit numbers divisible by 7। आपने मान लिया टोटल n नंबर्स हैं, ये nth टर्म है, कौन सी टर्म है आपकी nth टर्म है, तो therefore then an किसके बराबर होगा, जो nth टर्म है, जो आपको पता है भैया टोटल टर्म्स कितनी इतनी है, तो आपने an को 994 लिख दिया। an का मतलब यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म, an का मतलब क्या है यहाँ पे आखिरी टर्म, जो कि गिवन है आपको 994 है।
ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने अभी एपी फॉर्म लिखी ना, ये एपी बनी, तो आपका ए क्या है बेटा यहाँ पे 105, डी कितना हो जाएगा 7। क्यों भाई, 7 की टेबल ही तो चल रही, 7 के मल्टीपल्स लेके गए, तो ए की जगह आपने लिखा 105, एन माइनस वन, डी की जगह कितना आ जाएगा आपका 7, 9994, इसको वहां भेजेंगे, एन माइनस वन इंटू 7 इक्वल्स टू 99994, नॉट 99994, माइनस 105, 14 में से 5 गया 9, 8, 8, 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7, 1, 18, 2, 49, 7 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 128 आ गई। इसका मतलब टोटल कितनी 3 डिजिट नंबर होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी 128। तो देयरफॉर 128, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। फाइनली आपने चीज लिख लेनी है, बात समझ में आती है, कॉपी करेंगे चलो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कह रहा है आपसे क्या कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 which lie between 10 and 250, मतलब 10 के कितने ऐसे 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। 10 के बाद का तो तुम्हें पता ही 12 होता है, कौन सा होता है 4 का जो मल्टीपल 4 की 12 में आता है 12 आता है, 10 के बाद कौन सा आता है 12 आता है। बट आपको 250 से पहले देखना है, तो आपका अभी जो तरीका मैंने बताया, आप क्या कर लो 250 को किससे डिवाइड कर लो, मैं केवल रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, वैसे तुम्हें खुद ही पता होगा, दैट इज 248 होता है। कौन सा होता है 248 होता है, बट थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर आपको पता करना है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, 10 2 जा कितना आएगा 8, कितना है 2 आ गया, रिमाइंडर कितना है 2। अब तुम्हें पता करना है 250 से बाद में पहले पता करना है, पहले पता करना है 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो 250 में से क्या माइनस कर दो, अगर पहले पता करना है तो सीधा 250 में से 2 माइनस करो, बाद में पता करना है तो इससे ये माइनस करो, फिर जो आएगा उसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो 4 माइनस 2 252 होगा नंबर जो 4 से डिवाइड होगा, और दूसरा होगा 250 माइनस 2 दैट इज 248। तो आप बताओगे कि मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250 कौन कौन से बच्चे, 12 है, 12 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद आएगा 20 एंड सो ऑन, कहां तक बेटा 248 248 तक आएगा। अब आपको बताना है टोटली कितनी टर्म्स है, टोटली कितनी टर्म्स आपको बताना है। आपको एक फाइनाइट एपी गिवन है, क्या गिवन है फाइनाइट एपी आपको गिवन है, ठीक है। आपको ये बताना है ये 248 कौन सी टर्म है, जैसे बोलूं 20 कौन सी टर्म है, थर्ड बता दिया, तो तुमने इसको क्या मान लिया, तुमने इसको n मान लिया। लेट गिवन एपी हैव, कितनी टर्म मान ली आपने n टर्म, तो आप जैसे a3 क्या बोलते हो 20 है, वैसे an क्या हो जाएगा बताओ, n टर्म्स है टोटल, ये n टर्म है तो कितना हो जाएगा, ये 248 हो जाएगा। an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 248। और मैंने क्या कहा था, अगर आपको AP गिवन है तो आप आराम से क्या लिख सकते हो, इसका फर्स्ट टर्म दैट इज 12, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 दैट इज 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 4 आ गया। वैल्यूज डाल दो यहाँ पे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आपने लिखा 4, 248, बेटा 12 उधर फेंक दोगे तो 248 में से आपने 12 को माइनस कर दिया, तो आंसर आएगा 8 में से दोगे 6, 4 में से गया 3, 236, इसको 4 से डिवाइड करोगे 4 5, गलत आ रहा है, एक सेकंड रुको, n इक्वल्स टू 60, n की वैल्यू 60 आ रही है, आंसर क्या है, तो आपका गलत आ रहा है, ठीक है, मेरा सही आ रहा है। n कितना आ गया 60 आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। आपसे क्या बोल रहा था, 4 के जो मल्टीपल है 10 और 250 के बीच में कितने वो बताओ, तो आपने पहले लिख लिया भैया 12 16 20 ऐसे करके 248 तक जाएगा। फिर आपने देखा ये तो क्या बनी है आपकी एपी बन गई, क्या बन गई आपकी एक एपी बन गई, तो हम एपी के फॉर्मूले लगा लेते हैं यार इसमें, अगर एपी बन गई तो मुझे पता चल गया कि ये कौन सी टर्म है, एन टर्म है, एन टर्म मैंने मान लिया, पता क्या चल गया एन टर्म मैंने इसको मान लिया, ठीक है। एन टर्म माना तो एन मुझे पता चल गया 248 है, एन का फॉर्मूला ये लगाया, ए मुझे पता है 12 है, डी मुझे पता है 4 है, वैल्यू डाली एन की वैल्यू आ गई, इसका मतलब टोटल टर्म कितनी है आपकी 60 है। बात समझ में आती है आप लोग को, ठीक है, कॉपी करेंगे इसको,
बाकी अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस कल करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।